मोहे काहे की। जय हो। जिनके अंश से अनज तन कसी, जिनके अंश से अनज तन कसी, जिनके अंश से जिनके अंश से अनज तन कसी, जिनके अंश से उमा रमा हो, उमा रमा ब्रह्मानी, ब्रह्मानी जिगर मोहे काएगी। सामने है दिया जो हमारे बिगड़े मोहे काहे लगे। सामनी है सिया जो हमारी जिगर मोहे काएगी। सामने है दिया जो हमारे बिगड़े मोहे काहे लगे। देखो, जब भगवान की भक्ति की जाती है ना, उपासना की जाती है, तो गुरु बनाना आवश्यक होता है जीवन में। गुरु बनाए बिगर मन से कुछ भी, चाहे मंत्र जाप करो, चाहे अनुष्ठान करो, जल्दी सिद्धि होने वाला नहीं है। एक बार होथे का काशी में श्री मद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रोज भगवान श्री सीताराम जी की कथा सुनाते थे। श्रोता लोग बड़े प्रेम से कथा सुनने के लिए आते थे। एक दिन की बात है, गंगा जी के उस पार से एक माता जी भी रोज सुनने के लिए आती थी कथा। एक दिन कथा में लेट हो गई और गंगा जी में जो नौका वाले रहते थे ना, डोंगा चलाने वाले, वो डोंगा बंद करके घर चले गए। अब तो माता जी ने कहा तुलसी बाबा से, महाराज जी आज तो डोंगा बंद हो गया, मैं क्या करूं। महाराज जी ने कहा तो फिर आज इसी पार रहिए, काशीपुरी में रहिए, कल कथा सुन करके घर चले जाना। उसने कहा महाराज मैं जब घर में रहती हूँ ना, तो आप किस प्रकार से भगवान की कथा सुनाते हैं उनका मैं चिंतन करता हूँ, और मैं जब यहाँ रहूंगी तो मुझे घर की याद आएगी। तुलसीदास जी ने कहा तो फिर चलो हम एक मंत्र देते हैं, कागज में लिख दे भगवान के नाम, दे दी। कहा कि माता जी जाइए, बिना नौका के पार हो जाओगे गंगा जी से उस पार। विश्वास कर लिया, पकड़ ली, कागज में जो लिखा गया था ना भगवान के नाम राम, पकड़ लिया। ऐसे ही नदी में पूरा बाढ़ था, इस पार से उस पार, बिना नौका के, बिना साधना के वो पार हो गई। जैसे किनारे में पहुंची थी, विचार आया मन में कि महाराज जी ने इस कागज में क्या लिखा है। देख लिया खोलकर, तो उसमें राम लिखा था। मन में भावना आ गई कि अरे इस नाम को तो मैं भी लिख सकती थी, मेरे को पता ही नहीं था। जैसे मन में आया भैया, तो माता जी डूबने लग गई पानी में। तब तक जैसे तैसे करके पार हो गई। तब मन में आया कि क्या बात है। फिर दूसरे दिन महाराज जी से पूछा कि महाराज
आपने राम नाम लिखे थे, मैं तो पार हो गई, लेकिन पहुंचते पहुंचते मेरे मन में आया कि ऐसे तो मैं भी लिख सकता था, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं था। तब तक मैं डूबने लगी। कारण क्या है? तब श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैया देखो, नाम तो वही है भगवान का, लेकिन प्रभाव भी वही है, पर उनके साधना के ऊपर रहती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस नाम के प्रभाव को जान करके उनको साधना किया है, गुरु परंपरा से पाकर के उनको साधा है, तब उनके पास प्रभाव है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी के राम के नाम के प्रभाव से पार हो गई। लेकिन जब अपने आप में सोचने लगी ना कि मैं भी पार हो जाती, तब वो डूबने लगी। इसीलिए गुरु बनाना आवश्यक होता है। और हमारे यहाँ तो फिर श्री सीता जी तो गुरु हैं ही हैं। सबके गुरु कौन है? सीता जी हैं। राम मंत्र की जो परंपरा चली है ना, वो किन से चली है? सीता जी से। हाँ, हमारे माता जी से ही ये परंपरा चली है। हाँ, जिनके भी ये पैकेट गुम गए हो गए लाल वाले, उसमें कुछ पैसा है, वो मंच के पास आकर के ले जाएंगे। ये रखो रूम में। तो माइक मास्टर के पास ले जाएंगे। तो गुरु बनाना आवश्यक होता है। देखो, हमारे यहाँ जब उपासना होती है ना, तो उनके भी दो पद्धति है। एक तो भगवान की बाल स्वरूप की उपासना की जाती है, और दूसरा किशोरा अवस्था वाले भगवान की उपासना की जाती है। कारण छोटे से भगवान की उपासना करोगे ना, तो छोटे से लाला को लड्डू दे दोगे तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे, श्री राम लला जी। तभी तो मंदिर में देखते हो ना, छोटे से भगवान जरूर रहते हैं। यहाँ भी मंदिर में देखिए, छोटे से लड्डू पकड़े हुए भगवान है नहीं? देखे हैं कि नहीं देखे? हाँ, छोटे बालक, कीमती वस्तु अगर पकड़ा भी है, उनके हाथ में रखा भी गया है, लेकिन उनको एक लड्डू मिठाई खिला दोगे तो वो कीमती वस्तु आपको दे देगा बदला में। उसी प्रकार से भगवान बाल स्वरूप में रहते हैं। उसको प्रसन्न कर लिए और वो प्रसन्न हो गए, तो जो भी वस्तु मांगोगे तो प्रेम से दे देगा। अब किशोरा अवस्था वाले भगवान की उपासना अगर हम करते हैं, तो उनको सीता जी के सहित उपासना होनी चाहिए, राम जी के, और कृष्ण जी के, राधा जी के सहित, भगवान विष्णु की, लक्ष्मी जी के सहित। क्यों? कारण ये है कि किशोरावस्था वाले भगवान अगर नाराज हो जाएंगे तो उसको जल्दी मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, किसी के यहाँ सियान बाबा, मैं बुजुर्ग मन अगर नाराज है किसी से, चाहे उनके संतान से क्यों नाराज ना हो, पर उनके संतान, उनके चाहे बेटी हो बेटा हो, अगर पिताजी नाराज है तो माता जी के पास जरूर जाएगी। माँ, पिताजी नाराज हैं तो उनको मना लीजिए ना। तो माता जी उनके पिताजी को मना लेंगी और कहेंगी कि बालक से गलती हो सकता है,
स्वामी इसलिए आप मान जाइए। तो माता जी पिताजी को मना लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान जगत पिता हैं और जगत पिता को अगर प्रसन्न करना है तो पहले किसको प्रसन्न करना पड़ेगा? माता जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। इसलिए आइए बड़े प्रेम के साथ माता जी के भजन गाएं, झूम करके गाएं। अरे माता जी प्रसन्न होंगी तभी तो हमारे हृदय में भगवान श्री सीताराम जी की कथा प्रविष्ट कराएंगे भगवान। तो माता जी प्रसन्न नहीं होंगी तो फिर क्या होगा भैया? रिद्धि सीधी चरणन में लोटत, रिद्धि सीधी चरणन में लोटत, रिद्धि सीधी चरणन में लोटत, रिद्धि सीधी चरणन में लोटत। हनुमत पाया, हनुमत पाया पुजारी पुजारी, सामनी है सिया जो हमारी फिकर हमें काएगी, सामने है सिया जो हमारी फिकर हमें काएगी, सामनी है सिया जो हमारे फिकर हमें काएगी, सामने है सिया जो हमारे फिकर हमें काएगी। जय हो। प्रेमलता तल युग का करी है, प्रेमलता तल युग का करी है, प्रेमलता तल युग का करी है, प्रेमलता चले उनका करी है, प्रेमलता तल युग का करी है, प्रेमलता चले युग का करी है, प्रेमलता तल युग का करी है, प्रेमलता चले युग का करी है। रखी है सिया तू, रखी है सिया तू समारी समारी फिकर मोहे काएगी, सामने है सिया जो हमारे फिकर हमें काएगी, सामनी है सिया जो हमारी फिकर हमें काएगी, सामने है सिया जो हमारे फिकर हमें काएगी, सामनी है सिया जो हमारी फिकर हमें काएगी, सामने है सिया जो हमारे फिकर हमें बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो हमारे किशोरी जी, हमारे श्री सीता जी प्रसन्न हो गए तो भगवान श्री राम में प्रसन्न होने में देरी नहीं है। जब भगवान श्री राम जी वनवास काल में